हो। महारानी दूध पीने की तैयारी कर रही हो, हाँ? ये क्या, बस एक ही गिलास? हम दोनों के आधा आधा पीने के लिए है क्या? ये दूध हमारे लिए नहीं है। तो फिर? ये दूध तुम्हारी भाभी के लिए है। हा? भाभी को तुम क्यों दे रही हो? हाँ जी, मैं ही देने वाली हूँ। अगर उसके बच्चे को खत्म करना है तो हमें उसे ये जाकर पिलाना ही होगा। गर्भ को गिराने के लिए मैंने इसमें जहर डाल दिया है। जैसे ही वो ये दूध पिएगी, उसके पेट में पल रहा बच्चा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि उनकी इच्छा पर पानी फिर जाएगा और हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या कहती हो? इसके लिए ही तो ये उपाय किया है मैंने। वो सब तो ठीक है, मेरे पीने के लिए दूध है या नहीं? हाँ रखा है, लेकर आती हूँ। ये लीजिए, इसे आप पी लीजिए। मैं इस दूध को आपकी भाभी को देकर आती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दीदी। हाँ? मैं चाहती हूँ कि आपका होने वाला बच्चा गोरा और मोटा हो, तो इसके लिए मैं केसर का दूध लेकर आई हूँ। अरे, तुमने कष्ट क्यों उठाया बहन? अरे, इसमें कष्ट वाली कौन सी बात है? ऐसे समय में आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज बनता है। ये लीजिए, पी लीजिएगा। पी लीजिए ना। अरे दीजिए दीदी। दूध दे दिया? दिया ही नहीं, पिला कर आ रही हूँ। बस थोड़ी ही देर में उसका गर्भपात होकर नष्ट हो जाएगा। सुबह उठकर बैठी वो सर पकड़कर रो रही होगी। ठीक है, आज मैं आराम से सोऊंगा। दीदी। बोलो बहन। आपको अभी तक कुछ नहीं हुआ? हाँ, मुझे क्या होगा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखो। कल रात मैंने सपने में देखा था आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। ऐसा सपने में देखा था। लेकिन आप ठीक है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। देख रहे हैं आप इसकी नीच बुद्धि को? इस कालो को सही पाठ पढ़ाना ही होगा। जब तक पाप का घड़ा भर नहीं जाता, तब तक हमें इंतजार करना होगा। इसके पाप का घड़ा कब भरेगा? और इसे सही राह दिखाने वाला कौन है? भृंगी, देखो, वहाँ देखो। कार्तिक माह के पुह नक्षत्र में जन्मे इस बालक का नाम शंकर से ही रहेगा। शंकर। सुंदर। अरे वाह, आज सुबह सुबह इस तरफ कैसे आना हुआ? कोई जरूरी बात है? तुम खुद जरूरी हो, बाकी सब तो बेकार हैं।
तुम्हारा चेहरा पूर्ण चंद्र की तरह है। इस सौंदर्य को देखकर ही मेरा मन तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता है। आहा, रंभा, उर्वशी, मेनका, वो सब किस लिए? तुम अकेली ही काफी हो। तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है वो। अगर तुम इस भद्रा के साथ रहोगी तो तुम बन जाओगी सुभद्रा। आओ मेरे पास। दूर मेरी हटिए जान। भद्रा, मेरे पास मत आइए। अपने मन को और अपने दिल को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए। जाओ जाओ, कहीं भी जाओ। एक दिन तो तुम्हें मेरी ही बनना है। बड़े बाबूजी, खुश रहो बेटी। यहाँ अकेले कैसे आना हुआ तुम्हारा? तुम्हारी माँ नहीं आई? वो कहाँ रह गई बेटा? माँ घर पर ही है। मुझे आपसे मिलने का मन हो रहा था, इसलिए माँ से कहकर मैं अकेली चली आई। कोई बात नहीं बेटा। गौरी, आ रही हूँ। माँ जी, खुश रहो, खुश रहो। ठीक हो मैं ना? बहुत अच्छी हूँ। छोटे बाबूजी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो खेत पर गया है बेटी। शंकर जी वो कब घर में रहता है? आज कार्तिक सोमवार है, वो शिव मंदिर गया है। अच्छा, ये बात है। शंकर, वहाँ से कोई आवाज आ रही है। सारे पौधे हिल रहे हैं यार। हवा की वजह से हिल रहे होंगे। हवा से पेड़ पौधे नहीं तो क्या पत्थर पहाड़ हिलेंगे। चलो। अरे बाप रे शंकर, पौधे दोबारा हिल रहे हैं। देखो 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 देखो। कोई ना कोई तो यहाँ पर है पक्का। लोग बोलते हैं कि इस जंगल में कोई मोहिनी रहती है, वही होगी। मैं तो जा रहा हूँ। ना तो कोई मोहिनी है और ना ही कोई भूत प्रेत है। तुम्हारा वहम है। चलो। हाँ। देखो 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 देखो, मोहिनी मोहिनी, भागो मोहिनी मोहिनी मोहिनी, भागो अरे भागो भागो भागो। शंकर जी, तुम हो? ये कैसा खेल खेला? आपकी और आपके दोस्तों के हिम्मत की परीक्षा लेने के लिए मैंने ये खेल खेला। और उधर देखिए आपके दोस्त कैसे डरकर भाग रहे हैं। हे, रुकिए। अरे ये तो ये है। अभी तक तुम्हारा बचपन नहीं गया। अच्छा बताओ, तुम यहाँ पर कब आई? मैं तो सुबह ही आ गई थी। घर जाकर बड़े बाबूजी और माँ जी से मिलकर आपके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ मंदिर आए हैं, इसलिए आपको ढूंढते हुए मैं यहाँ चली आई। तुमने बेचारों को डरा दिया। शंकर जी, आपके और भद्रा जी के स्वभाव में कितना अंतर है जानते हैं आप? आप हमेशा पूजा पाठ, संस्कार, लोगों की सेवा करते हैं और औरतों की इज्जत करते हैं। कितने अच्छे संस्कार हैं आपके। और दूसरी तरफ वो भद्रा जी, उनका स्वभाव कितना अलग है। आप उन्हें समझाकर उनकी बुद्धि ठीक करके सही रास्ते पर क्यों नहीं ले आते? वो भद्रा ना बहुत अच्छा इंसान है, बस थोड़ा गुस्सा ज्यादा करता है। बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा। उसे भी लोगों का प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, देख लेना। जब होगा तो देख लूंगी, उनसे मुझे मतलब नहीं। मुझे तो आप पसंद हो, बहुत पसंद हो। चल हट पागल, चल आ जाओ। हाँ, चलो। उमा, मुझे छोड़कर शंकर के पीछे घूम रही हो? गोपाल, गोपाल गोपाल, गोपाल बेटा, गोपाल, नहीं बेटा, हमें छोड़कर मत जाओ बेटा। घर छोड़कर मत जाओ बेटा, मत जाओ बेटा। पत्नी की बातों में आकर ये घर मत छोड़ो बेटा। इस घर में तुम्हारा जन्म हुआ है। हम दोनों तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे बेटा? मत जाओ बेटा। गोपाल, घर छोड़कर मत जाओ बेटा, मत जाओ हमें छोड़कर। बेटी लक्ष्मी, तुम हमारे घर की बहू हो बेटी, हमारे घर की बहू हो। इज्जत रख लो, इससे क्यों लेकर जा रही हो? तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ बेटी, इसे लेकर मत जाओ, हमारे पास से मत जाओ बेटी, हमारे पास से मत जाओ बेटी। बेटा शंकर, तुम ही समझाओ मेरे बेटे को, ये हमारा घर छोड़कर जा रहा है। आई
गोपाल, ये सब क्या है? हम अलग घर में जा रहे हैं। क्या हुआ है इस घर को? ये घर है या शमशान है या बीमारों का अस्पताल? दिन रात इन बूढ़ों की सेवा कर करके मैं थक गई हूँ। सुनिए जी, चलिए यहाँ से। गोपाल जरा रुको। सुनो, हमारी आंखों के सामने अगर कोई देवता है तो माता पिता है, उनकी सेवा हमारा सौभाग्य है। हम चाहे जितने भी जन्म ले लें, उनका ऋण नहीं उतार सकते। अंतिम समय में माता पिता को सेवा की जरूरत होती है। उनकी सेवा करने की बजाय उन्हें इस तरह से छोड़ देना ठीक नहीं है। सही गलत के बारे में मुझे मत समझाओ शंकर, ये हमारे घर की बात है, इसमें तुम दखल मत दो। कोई गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसे सही राह दिखाना ये सबका कर्तव्य है। मैं भी यही कर रहा हूँ। गोपाल, अंदर ले जाओ इन्हें। कभी नहीं, मैं इस घर में कदम नहीं रखने वाली हूँ, समझ गए? सुनिए जी, आप मेरे साथ रहेंगे या अपने माँ बाप के साथ? लक्ष्मी, तुम्हें छोड़ के मैं कैसे रह सकता हूँ? ठीक है, चलो चलते हैं। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। जिसने जाने का फैसला कर लिया रोइए मत, उसे माँ कोई जी। नहीं रोक सकता। हमने अगर उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो प्रयत्न व्यर्थ जाएगा। जाने दीजिए उन्हें, आप धीरज रखिए। ए धनपाल, इतनी देर से क्यों आ रहे हो? किसी की नजरों में पड़े बिना आया हूँ। अच्छा, तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? मैं इनकी नजरों में आता तभी तो मुझे देखते ना। अच्छा, जल्दी से डाल। जल्दी डाल। डालना। डाल डाल डाल। वो मेरी जान जो उमा है ना, बिल्कुल रसगुल्ला रसगुल्ला लगती है। मैं उससे शादी करने की इच्छा बहुत दिनों से पाले बैठा हूँ, लेकिन वो मेरा तिरस्कार करके मेरे छोटे भाई शंकर के पीछे घूम रही है। जब भी मैं उन दोनों को एक साथ देखता हूँ तो मेरे सीने में आग लगने लगती है। मालिक, मालिक, आप परेशान मत होइए, अच्छी तरह से पीजिए। आप ये शराब पियेंगे ना तो आपके पेट और दिल की जो जलन है वो सब की सब दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। ये बेवकूफ, मैं पीऊंगा तो मेरे मन की जलन कम नहीं और ज्यादा हो जाएगी। मालिक, आपके मन के दुख को कम करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं बताऊंगा। कौन सा रास्ता? स्वर्ग का रास्ता। आपने कभी देखा है क्या स्वर्ग का रास्ता? कहाँ है वो? आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। अरे चल। यहाँ नहीं है, मैं दिखाता हूँ। आराम से मालिक। भद्रा मालिक, देखिए, यही है असली स्वर्ग का रास्ता। आहा, ए धनपाल, ये घर है या स्वर्ग? ये तो कुछ भी नहीं है मालिक, असली स्वर्ग तो अंदर है, अंदर। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मालिक, आप बैठिए, मैं भी बैठता हूँ। दोस्त, ये सुंदरी कौन थी? इसको देखते ही मेरे अंदर की काम की ज्वाला भड़कने लगी है। मैं इसके साथ रास लीला खेलना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं? जरा काबू में रहिए। इसका नाम कामिनी है और यहाँ काम करती है। असली स्वर्ग तो अंदर है, अभी आएगी ना, रुकिए, देखेंगे आप भी। अगर नौकरानी इतनी सुंदर है तो उसकी मालकिन? वो आ गई। लावण्य, ये है। मेरा नाम वीरभद्र है। ये मेरा परम मित्र है। मैं जमींदार नरेंद्र का इकलौता पुत्र हूँ। हमारे पास इतनी जायदाद है कि 7 पुस्तक बैठकर खा सकते हैं। आप जैसे महानुभाव
वो जैसी ताजी के घर आए, ये मेरा सौभाग्य है। ना जाने कितने दिनों से ऐसी परम सुंदरी को अपनी नजरों से अभी तक नहीं देखा। ये मेरा दुर्भाग्य है। बैठिए, बैठिए ना। कामिनी,